नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो व्याख्यान में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो व्याख्यानों में हमने महात्मा गांधी और उनके राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया। महात्मा गांधी जी के सत्य, अहिंसा, ट्रस्टीशिप संबंधी विचारों का अध्ययन किया। इस वीडियो व्याख्यान में महात्मा गांधी और सत्याग्रह नामक शीर्षक के अंतर्गत गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी विचारों को, सत्याग्रह का अर्थ एवं स्वरूप, सत्याग्रह एवं निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर और सत्याग्रह के विभिन्न रूप या प्रविधियां अथवा सत्याग्रह के विभिन्न साधनों का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम सत्याग्रह का विश्लेषण भी करेंगे। आइए हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी के सत्याग्रह संबंधी दर्शन को। सत्य एवं अहिंसा गांधी जी के दर्शन का सार है। उनके सत्याग्रह संबंधी धारणा में इन दोनों का समावेश है, अर्थात अहिंसात्मक तरीकों के द्वारा सत्य का आग्रह करना ही सत्याग्रह है। स्वयं भी सत्य का पालन करना तथा दूसरों से सत्य का पालन करने हेतु अहिंसात्मक तरीकों से पालन करने हेतु प्रेरित करना सत्याग्रह है। आइए अब हम जानते हैं सत्याग्रह का अर्थ एवं स्वरूप। स्वयं गांधी जी के शब्दों में अपने विरोधियों को दुखी बनाने की बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह शक्तिशाली और वीर पुरुषों का शस्त्र है। सत्याग्रह अहिंसात्मक तरीकों से सत्य की खोज है। सत्याग्रह आत्मबल तथा प्रेम बल का नाम है। सत्याग्रह में भौतिक शक्ति का प्रयोग एवं हिंसा के लिए कोई भी स्थान नहीं है। प्रतिद्वंदी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है। सत्याग्रही ही हृदय परिवर्तन व आत्मा की अमरता में विश्वास करता है। सत्याग्रही न्याय व सत्य के लिए अपने प्राणों तक को दे सकता है, मगर रास्ते से भटकता नहीं है। अब हम देखेंगे सत्याग्रह एवं निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर। सत्याग्रही विरोधी के असत्य और पशु बल के विरुद्ध समस्त आध्यात्मिक क्षमताओं को प्रयुक्त करता है। सत्याग्रह व निष्क्रिय प्रतिरोध में निम्नलिखित मूलभूत अंतर हैं। नंबर 1, सत्याग्रह में अहिंसा को मात्र सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि आदर्श के रूप में अपनाया जाता है। सत्याग्रही अहिंसा का परित्याग व हिंसा का प्रयोग किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में अहिंसा का कवच अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए किया जाता है। नंबर 2, निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना पर बल दिया जाता है, जबकि सत्याग्रह में सत्याग्रही ही कष्ट झेलता है मगर शत्रु के प्रति प्रेम भाव बनाए रखता है। नंबर 3, निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बल का अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह वीरों का आभूषण है। स्वयं गांधी जी के शब्दों में निर्बल कभी सत्याग्रही हो ही नहीं सकता। नंबर 4, निष्क्रिय प्रतिरोध घृणा, द्वेष व अविश्वास पर आधारित है, जबकि सत्याग्रह प्रेम मूलक है। नंबर 5, निष्क्रिय प्रतिरोध नकारात्मक है। इसमें रचनात्मक प्रवृत्ति जहाँ कार्यों का कोई स्थान नहीं है, जबकि सत्याग्रह रचनात्मक है। स्वयं गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन में खादी, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामोद्योग, अस्पृश्यता निवारण व मद्यपान निषेध आदि रचनात्मक कार्यक्रमों को अपनाया था। अब नेक्स्ट हेडिंग के अंतर्गत हम देखेंगे सत्याग्रही के गुण। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सत्याग्रह के सिद्धांत पर आचरण नहीं कर सकता, बल्कि उसमें सत्याग्रही बनने के लिए विशेष गुण होने चाहिए, जैसे नंबर 1, वह सत्य पर चलने वाला हो। नंबर 2, अनुशासन में रहने का अभ्यस्त हो। नंबर 3, वह अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए छल, कपट, झूठ न बोलने वाला व हिंसा इत्यादि का आश्रय ना लेता हो। नंबर 4, उसका जीवन एक खुली किताब हो।
गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में सत्याग्रह के लिए 11 व्रतों का पालन करना आवश्यक बताया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी तथा अस्पृश्यता निवारण। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सत्याग्रह के विभिन्न रूप अथवा प्रविधियां अथवा साधन। रूप, प्रविधियां और साधन का एक ही आशय होता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान किया जा सकता है। गांधी जी ने सत्याग्रह के विभिन्न रूपों को, विभिन्न प्रविधियों को स्वीकार किया है। उनमें से प्रमुख प्रविधियां निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से तात्पर्य है जो बुरा, अवैध, असत्य, अहितकर अथवा अनैतिक हो उसके साथ असहयोग किया जाए। गांधी जी के अनुसार अपमान व बुराई को सहना न केवल नैतिकता के विरुद्ध है बल्कि विधि के विरुद्ध भी है। असहयोग अनेक रूपों में हो सकता है, जैसे काम बंद करना, हड़ताल करना, सामाजिक बहिष्कार करना या धरना देना। 1919-20 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा से तात्पर्य है अनैतिक कानूनों को अहिंसक तरीके अपनाते हुए भंग करना। यह एक तरह से अहिंसक विद्रोह है। इसमें विनयपूर्वक तरीके से कानून की अवज्ञा की जाती है। 1931 में नमक आंदोलन के रूप में गांधी जी ने इसी शस्त्र का प्रयोग किया था। डांडी मार्च। नेक्स्ट है नंबर 3, हिजरत। इसका तात्पर्य है स्थायी निवास का स्वेच्छा से परित्याग। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को पीड़ित अनुभव करते हों, आत्मसम्मान रखते हुए उस स्थान में नहीं रह सकते हों, तो हिजरत का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनशन। गांधी जी इसे अत्यधिक उग्र अस्त्र समझते थे, अतः इसे अपनाने में अत्यधिक सावधानी बरतने की बात उन्होंने कही है। अनशन या उपवास आत्म शुद्धि का मार्ग है। इसके द्वारा उपवासकर्ता को आत्मबल मिलता है तथा अत्याचारी का हृदय परिवर्तन हो सकता है। आजकल इस अस्त्र का अत्यधिक दुरुपयोग होने लगा है। उपरोक्त के अतिरिक्त हड़ताल, बहिष्कार तथा धरना आदि साधनों का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सकता है। अब हम देखेंगे सत्याग्रह का विश्लेषण या सत्याग्रह का एक मूल्यांकन। गांधी जी के सत्याग्रह की अवधारणा पर विश्लेषकों के 2 मत रहे हैं। यहाँ एक और इस अवधारणा का गुणगान करने वालों की भी कमी नहीं, वहीं आलोचक कई आधारों पर इसकी आलोचना भी करते हैं। जैसे नंबर 1, अनेक विद्वानों की राय है कि सत्याग्रह भी एक प्रकार का बल प्रयोग है, यह एक पॉलिटिकल प्रेशर है। नंबर 2, सत्याग्रह उदार शासन प्रणालियों में ही संभव है। हिटलर, मुसोलिनी जैसे क्रूर हिंसा से सत्याग्रह को पूर्णतः दबा देते हैं। नंबर 3, सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है, जैसे निरंकुश शासन व्यवस्था में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र व राष्ट्रीय राज्यों के आपसी संबंधों में हिंसा का पूर्णतः परित्याग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, अहिंसक साधनों से सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाना अत्यधिक कठिन है, जैसे गांधी जी के प्रयासों के बावजूद गौ हत्या, अस्पृश्यता, जाति प्रथा, मद्यपान आज भी चल रहा है। नेक्स्ट है, वर्तमान परिस्थितियों में गांधी के सत्याग्रह के विभिन्न हथियार अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। हड़ताल, अनशन, धरना, बहिष्कार का आज गांधी जी के अनुयायी ही अधिकतम दुरुपयोग कर रहे हैं। अब ये महज राजनीतिक अस्त्र बनकर रह गए हैं।
उपरोक्त आलोचनाओं में सत्य का अंश होते हुए भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कमियां सत्याग्रह की अवधारणा में नहीं बल्कि इसे लागू करने या अपनाने वालों में है। गांधी जी ने समय समय पर सत्याग्रह के विभिन्न रूपों को अपनाकर व उनके सफल प्रयोग से इन साधनों की प्रभावशीलता को सिद्ध किया है। 1920-21 का असहयोग आंदोलन, 1930-32 का सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन भले ही सत्याग्रह साधनों के पूर्ण प्रयोग न कर पाए हों, मगर ये स्वतंत्रता आंदोलन के आधार स्तंभ रहे। वह भारतीयों को जागृत करने, उनमें राजनीतिक चेतना पैदा करने तथा ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जनमानस को लामबंद करने में काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। निष्कर्ष रूप में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सत्याग्रह का सफल प्रयोग गांधी जी जैसे महान व्यक्ति ही कर सकते थे। यह जनसाधारण के बूते से बाहर की बात है। धन्यवाद।